Hello, everybody. This is Vikas Bharti here, founder and CEO Plan Edu. Today, I'm not here to guide you for any course or tell you about any institution. नहीं, एकदम नहीं. आज मेरा ये mood नहीं है. But today, I'm here to discuss a very important thing. जो कि हम सब फेस करते हैं लाइफ में. All of us get through this. Trust me, even I've gone through many times. In fact, हम ये सोचते हैं कि अगर हम कहीं रुक गए या कहीं हम कुछ चीज़ें अकम्प्लिश नहीं कर पाए तो हमारी ज़िंदगी में सब कुछ बदल जाएगा या सब कुछ नहीं बदल पाएगा. बट ट्रस्ट मी, दिस इज़ अ रॉन्ग परसेप्शन. ये एकदम गलत है. हमारी जो क्वालिटीज़ हैं वो डिफाइन करती हैं कि हम कहाँ जाएंगे और कितना लंबा जाएंगे. ट्रस्ट मी, ये एक फैक्ट है दुनिया का. आप बड़े से बड़े लीडर्स को देख लीजिए, बड़े से बड़े प्रोफेशनल्स को देख लीजिए, इन एंड अराउंड कहीं भी देख लीजिए, आपकी क्वालिटीज़ डिसाइड करती हैं आप क्या बनेंगे. इसी तरीके से हमारी कंट्री में, इंडिया में, लोग MBBS की कोचिंग्स लेकर, MBBS का एंट्रेंस एग्ज़ाम देकर, UG नीट का एंट्रेंस एग्ज़ाम देकर आगे की जो उनकी ज़िंदगी है उसको प्लान कर रहे हैं. And they are also waiting and hoping for their counselings to come up. Same way, engineering students, aspirants, they have been through their counselings. Most of them have secured the seat, some of them haven't secured. कोई बात नहीं, ज़िंदगी में ये एक पार्ट है उसका. बड़ी ज़िंदगी है, बहुत कुछ है आगे करने को. एजुकेशन को आप एक मोटिव मत बनाओ. Don't feel bad, don't break your head for whatever didn't happen. रास्ते आएंगे, मंजिलें और मिल जाएंगी. You can do something better than what you couldn't. You have to understand one thing. A positive mindset is the key for your success. Success is never about the kind of money you earn, lifestyle you have, or anything you do. Success is all about what you have around yourself, how you are behaving with your people, how people think about you, what people think about you. So basically हमें सक्सेस को उस तरीके से लेना चाहिए. Well, मैं आपको एक बहुत ही दिलचस्प चीज़ बताना चाहता हूँ. When I was studying, तब I started Plan Edu, and Plan Edu was not something जो एक कंपनी बनने के लिए हमने सोचा था कि इसको एक कंपनी बना लेंगे या इसको हम एक लेवल पर लेकर कहीं ना कहीं चले जाएंगे. प्लान एडू एक जस्ट छोटा सा आइडिया था. आई वॉज एन इंजीनियरिंग ग्रेजुएट, पढ़ रहा था. मैं सोच रहा था कि यार क्या होगा ज़िंदगी में, क्या करेंगे, अच्छी जगह जाके जॉब करेंगे या US जाके MS कर लेंगे. बट कहीं ना कहीं माइंड में आया कि नहीं यार, टू बिकम a professional and work for somebody will not sort out the problem what is going around in my head. तब हमने प्लान एडू के बारे में सोचा और उस टाइम में ये इंसेप्शन हुआ कि प्लान एडू को एक कंपनी बनाया जाए. वेल, काफ़ी ठीक चल रहा था शुरू में 2011 में. 2014 तक ऐसा हाल आ गया था कि कंपनी बैंकरप्सी में आ गई थी. 2015 में हमें एक छोटा सा लोन लेना पड़ा, करीब 1.5 लाख रुपीस का. मैंने पर्सनल लोन अपने दोस्त वगैरह ये सब से अरेंज किया और करने के बाद में प्लान एडू को फिर से रीस्टार्ट किया. काफ़ी दिन बीत गए, काफ़ी वक्त बीत गया और अब 2024 में जब मैं पीछे मुड़ के देखता हूँ तो देयर वाज ओनली वन थिंग which could make it possible, and that was my self confidence and the confidence to restart the things. जब आप गिर जाते हो तो उठने के लिए आपके पास पूरा जहान होता है और गिर के तो आप ऐसे भी सब कुछ खो चुके होते हो, तो खोने के लिए कुछ नहीं होता है. वो एक चीज़ थी जहाँ से हमने पुश किया और आज प्लान एडू एक 45 CR की कंपनी है एज पर वैल्यूएशंस. एंड इट इज़ जस्ट बिकॉज ऑफ द माइंडसेट और कुछ नहीं. आप फेलियर को अगर पॉजिटिवली ले लेते हो, आप फेलियर को अपना फ्रेंड बना लेते हो और बोलते हो यार अब तो हो गया लाइफ में, व्हाटएवर हैपेंड इज हैपेंड, आई हैव टू लर्न फ्रॉम यू, मुझे अब सीखना पड़ेगा. तो फेलियर के साथ सीखो, अंडरस्टैंड करो आप फेल क्यों हुए, आप कहीं ना कहीं क्यों लैक कर गए कुछ चीज़ें जो बाकी लोग कर रहे थे, जो बाकी लोगों ने कंप्लीट की, एंड आप डेफिनेटली सक्सीड होगे. ज़िंदगी में ये आखिरी
आपका गोल पोस्ट नहीं है, बहुत सारे गोल पोस्ट आएंगे, बहुत सारे माइलस्टोन्स आएंगे। अगर आज हार जाओगे तो शायद बड़ी बड़ी चीजें अचीव नहीं कर पाओगे। स्टिल ऑल द बेस्ट, आप अपने काउंसलिंग्स को फेस करो। जस्ट सी, इस साल नहीं तो अगले साल। जिंदगी बहुत बड़ी है, जिंदगी बस रहनी चाहिए। चलो, ऑल द बेस्ट, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ।